बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक मारा है और मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं लियारी में ही पैदा हुआ हूँ। असल में मेरा जो शुरू से ही जो मेरा बचपन जो है, जब से मैंने देखा और संभाला, तो अल्लाह के फज़ल से मैं इसको पढ़ने की पढ़ाई तो मैं मुकम्मल नहीं कर सकता। कुछ घर के हमारे कुछ हालात ऐसे थे लेकर के छोड़ के बैठ गया, मुझ पे डिपेंड करने लगे कभी वो कभार कि बच्चा जो लेकर के ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक मारा है और मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं लियारी में ही पैदा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि रियल टॉक में आपने हमारी जो वहाँ के इलाके और हमारे वेलफेयर के हवाले से कुछ बात करने के लिए बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मेरा जो शुरू से ही जो मेरा बचपन जो है, जब से मैंने देखा और संभाला, तो अल्लाह के फज़ल से मैं इसको पढ़ने की पढ़ाई तो मैं मुकम्मल नहीं कर सकता। कुछ घर के हमारे कुछ हालात ऐसे थे कि मैं उसको, वालिद साहब बेचारे मेरे मजदूर हैं, तो उसके लिए फिर मैं अपनी तालीम को आगे तो नहीं बढ़ा सका। फिर मेरे घर वालों ने जो है मुझे मैकेनिक के काम में डाल दिया, तो मैं मैकेनिक का काम सीखता रहा और काफ़ी साल में सीखने के बाद चूँकि बड़े बड़े वर्कशॉप में काम भी किया, डिफेंस के इलाकों में भी मैंने काम किया। तकरीबन 15 से 16 साल 18 साल तक की मैं काम करता रहा, मगर उस काम का मुझे शौक़ नहीं था। मुझे शौक़ तो जो शुरू से जो बचपन से ज़्यादा शौक़ काम का जो था, तो फर्नीचर के काम का था, कारपेंटर के काम का था। तो मैं वो घर वालों को मैं कहता रहा कि मुझे इसे काम नहीं करना, मुझे कारपेंटर का ही काम करना है, फर्नीचर का ही काम करना है, क्योंकि मुझे शौक़ उस काम का है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने उस्ताद से, ये हमारे वहाँ इलाके में ये उस्ताद थे, कारपेंटर रज़ाक नाम था उनका, उनके पास मैं काम सीखने गया। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत ही जल्द, क्योंकि मुझे शौक़ था, तो बहुत ही मैंने जल्द काम वो सीख लिया। तो 6-7 महीने, साल के अंदर तो मैं काफ़ी ट्रेन हो गया। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने फिर जो है ना 2-3 साल में अपने उस्ताद के साथ काम मिल के काम किया। फिर उसके बाद मैंने अपने उस्ताद से इजाज़त ली कि मैं अपना पर्सनली काम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं, आप जो है कि अभी मुझे घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं बहुत सारी, तो मैं अभी अपना पर्सनली अलग से फिर काम करना शुरू किया। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर छोटी सी एक दुकान मैंने कहीं रेंट पे ली। और हालांकि इतने हालात मेरे अच्छे नहीं थे, तो किसी ने मुझे हेल्प की, तो उसने भाई ने मुझे दुकान दी वो मारवाड़ी के इलाके में, लियारी में। तो वहाँ छोटे छोटे मैंने काम शुरू किए, घरों के दरवाजे लगाना, लॉक लगाना, इस तरह से बहुत सारे काम करता करता अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा तरक्की दी और बहुत ज़्यादा मैंने पिक किया उस काम को। फिर मैं फर्नीचर का काम तो इतना सीखा हुआ नहीं था, कारपेंटर का काम मैं कर देता था। फिर मैं जो है ना लोगों के फर्नीचर डिज़ाइन देखता था, किस तरह बनाते क्या। तो अल्लाह का फजल व करम से मैं काफ़ी काम में सीख गया और फिर माशाल्लाह एक बड़ी कारखाना मैंने बना लिया। फिर मेरे पास जो है कारीगर भी काम करने लगे। तो उसके बाद जो है मुझे पास लोग फर्नीचर बनाने आते थे। तो उस फर्नीचर का जो हमारा ज़्यादातर मेरा काम जो था, शादियों के बेडरूम बनाना, उसके ऑर्डर मेरे पास बहुत थे। ठीक है, तो उस दौरान जो है लोग आते थे काम करवाने के लिए मेरे पास। और फिर कुछ ऐसे भी बेचारे वहाँ गरीब लोग मेरे को पास आते थे कि भाई रफ़ीक भाई, हमारे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं है, तो आप मेहरबानी करो, हमारी कुछ हेल्प करो, कुछ ये जो है आप इसमें आधी कीमत में बना दो फर्नीचर। तो अब ऐसे भी माशाल्लाह कुछ ऐसे काम, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं। इस तरह से फिर मैंने काम करता रहा और लोगों का भी काम हो, गरीबों के लिए भी अल्लाह के फजल व करम से उनकी भी अल्लाह पाक जो मदद करवाता रहा मेरे हाथों। तो फिर इस तरह से कि जब उनको पता चला कि ये भाई गरीबों के लिए भी जो है ना कुछ इसके पास स्पेशल डिस्काउंट है, जो अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, तो गरीबों के लिए 50% डिस्काउंट 50,000 में भी बना के देते हैं। तो ये सिलसिला ज़्यादा बढ़ता गया। तो कुछ मेरे फैमिलीज़ के मेंबर भी कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं, वहीं के सिटीज़न हैं, तो भी उनका आना जाना मेरे पास रहता था। तो देखते थे कि यार ये कैसे लोग हैं। मैंने कहा यार ये बहुत बेचारे परेशान लोग हैं, और कभी कभी तो फिर ये फ्री में भी हमको बना के देना पड़ता है। तो फ्री के लिए ये मैं कोशिश करता हूँ, कोई ऐसे मेरे जो दोस्त हैं मार्केट में, उनके पास भी मैं जाता था कि यार कुछ ऐसा, चलो मैं अपनी लेबर तो नहीं लूँगा, मगर आप रॉ मटेरियल में मेरी आप हेल्प करें।
تو بھی کچھ ایسے میرے دوست ہیں بیچارے جو ہے رو مٹیریل مجھے دیتے تھے. اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا. کچھ باہر کے لوگ میرے پاس جو میری فیملیز کے لوگ تھے وہ بھی آتے تھے, وہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا مجھے فنڈنگ کرتے تھے. تو اس طرح سے کام چلتا رہا. پھر یہ ایسا ہوا کہ یہ سلسلہ ماشاءاللہ کافی عرصے تک چلتا رہا. مجھے 35 سال ہو گئے اس کام کے اندر, بیڈ روم فرنیچر بنانے کا کام. ماشاءاللہ میرے پاس کاریگر ہے, ہر قسم کا مکمل فرنیچر بنا. تو اس کے بعد پھر یہ کچھ ایسے لوگ آنے لگے کہ یار ہم بہت غریب ہیں, ہمارے بچے کے لیے کھانے کو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, راشن کا کام جو ہے کرنا ہے, تو آپ مہربانی کریں ہماری مدد کریں. تو یہ سلسلہ پھر وہاں سے تقریباً یہ کام میں جو ویلفیئر کا جو کام ہے یہ میں 2010 سے شروع کیا تھا. سمجھے نا, 2010 سے شروع کیا یہ کام میں نے. تو یہ سلسلہ پھر راشن کی طرف نکل گئے. بیچارے وہ دیکھتے تھے کہ یار ہمارے بھی بچے ہیں, ان کے بھی بیچارے یہی بیچارے بغیر کھانا کے کھائے بغیر ہی بھوک سے سو جاتے ہیں, تو یہ بری بات ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا, 1 راشن 2 راشن, پھر مہینے کے مسلسل سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ یار آپ زکوٰۃ فنڈ تو دیتے ہوں گے سالانہ, تو اس طرح کے یار میرے پاس بہت سارے کیسز آ رہے ہیں, تو اس میں آپ کچھ میری مدد کرو, تو ان لوگوں کو بناؤ. تو وہ دوستوں نے مجھے کہا. پھر میرے جو فیملی ممبر کچھ باہر جو وہاں رہتے ہیں, وہیں کے سٹیزن ہیں, ان سے مجھے کہا. انہوں نے بھی کچھ راشن کا انتظام کر کے دیا, بھائی ہماری طرف سے مہینے کے جو ہے نا 10 راشن دے دینا. کسی نے کہا بھائی 2 دینا, کسی نے کہا 5. تو یہ سلسلہ 15 تک آ گیا. 15 تک یہ راشن آ گیا سلسلہ. پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا یہ 35 پہ آ گیا. پھر بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ 75 آخری ہو گیا. 75 پہ میں نے کہا یار یہ تو ابھی بہت زیادہ ہو گیا, ابھی میں اپنا کام کروں, یہ راشن بانٹتا رہوں سارا دن لوگوں کو, جس کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی رفیق بھائی جو ہے راشن دیتے ہیں. اچھا, راشن کا تو یہ سلسلہ چالو تھا ہی. پھر بیچ میں لوگ ایسے آنے لگے کہ یار بھائی ہمارے بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے. ہم نے کہ بھائی کیوں نکالا ہے, کہ فیس نہیں پے کی ہم نے. میں نے کہا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, ہمارے بھی بچے پڑھتے ہیں. اگر یہ بچہ اگر مثال کے طور پہ اگر نکال دیا گیا ہے, غریب کا بچہ ہے, اگر یہ نہیں پڑھے گا تو یہ آوارہ گردیاں کرے گا, بری فیلوں میں پڑ جائے گا, بری اور علتوں میں پڑ جائے گا, یہ نشہ کرنے لگے گا. ماں باپ بیچارے غریب ہے, کام پہ جاتے ہیں, تو یار ان کے لیے بھی کچھ کریں. پھر ان کے لیے بھی میں نے بڑی ماشاءاللہ محنتیں کی ہیں الحمدللہ. پھر اس سلسلہ یہ پھر ایجوکیشن کے لوگوں کے بچوں کی فیسوں کا سلسلہ شروع ہوا.